इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर एक औरत पजेस्ड हो चुकी है, लेकिन शुरुआत में इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके शरीर के अंदर एक शैतानी आत्मा मौजूद है। एग्जॉर्सिज्म के दौरान जब इसकी आवाज बदली तब इसके शरीर के अंदर मौजूद शैतान ने अपना नाम बताया। तो जब इस औरत के साथ ऐसी घटना घट सकती है तो ये भी पॉसिबल है कि ऐसा कुछ आपके या मेरे साथ भी हो रहा हो सकता है हम में से कोई एक पजेस्ड हो, हमारे शरीर के अंदर एक शैतानी आत्मा हो जिसके बारे में हमको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। हॉलीवुड की अधिकतर हॉरर फिल्म्स डेमनिक पोजीशन के ऊपर बेस्ड होती हैं, जहाँ पर एक शैतान किसी इंसान के शरीर के ऊपर कब्जा कर लेता है, और ऐसा होना किसी भी इंसान के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस है, उसके लिए भी और उसके घर वालों के लिए भी। इस तरह की घटनाएं पूरी दुनिया में होती हैं, जिन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इस तरह के शैतान जो इंसान के शरीर में घुसते हैं, कोई इन्हें आत्मा कहता है, कोई इन्हें जिन्न कहता है, कोई डीमन तो कोई सैटन बुलाता है। और ऐसी घटनाएं कोरी कल्पनाएं नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी हजारों घटनाएं हुई हैं। ऐसे कई किस्से हैं, कहानियां हैं, ऐसी घटनाओं के बहुत सारे वीडियो एविडेंस हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो ये बात साबित करने के लिए काफी है कि डीमनिक पोजीशन केवल हमारे मन का वहम नहीं है, ये सच में होता है और ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। अब आप बोलोगे गौरव भाई क्यों डरा रहे हो? तो मैंने ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाया, बल्कि ये बताने के लिए बनाया है कि कोई इंसान शैतान की चपेट में कैसे आ जाता है, कैसे कोई इंसान पजेस्ड होता है। और साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर क्यों ये आत्माएं किसी भी इंसान के शरीर में घुसती हैं, क्यों उसे पजेस्ड करती हैं, और धीरे धीरे करके किस तरीके से वो आत्माएं उस इंसान को मौत की तरफ ले जाती हैं। तो डरने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि हम चलने वाले हैं आत्माओं की दुनिया में आज के फाड़ू वीडियो में। ये बात बिल्कुल सच है कि जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा रियल लाइफ में नहीं होता। कोई भी इंसान एक रात में पजेस्ड नहीं होता, ये एक प्रोसेस है और हर प्रोसेस की शुरुआत उसी इंसान के द्वारा की जाती है जो पजेस्ड होता है। ये शुरुआत किसी भी तरह की हो सकती है। कोई जब बोर्ड से बुरी आत्माओं को इस दुनिया में बुलाना, किसी सुनसान या अबेंडेंट जगह पर जाना, या किसी हॉन्टेड चीज को अपने घर लेकर आना, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके इंटेंशन कितने साफ थे, आप कितने अच्छे इंसान थे। बुरी आत्माएं हमेशा इस तरीके के मौकों की तलाश में रहती हैं। लेकिन आखिर आत्माओं को हमारे शरीर पर कब्जा करने से मिलता क्या है, ये भी मैं आपको आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप पजेस्ड होते जाते हो। 1990 की एक बुक है जिसका टाइटल है एन एक्सॉर्सिस्ट टेल्स हिज स्टोरी। इसमें डिमोनिक पोजीशन की 4 स्टेप बताई गई हैं और सबसे पहली स्टेज है इन्फेस्टेशन। इस स्टेज में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे आपको लगने लगता है कि आपका घर कोई हॉन्टेड हाउस है, आपके घर में कोई मौजूद है, कोई बुरी शैतानी शक्ति हमेशा आपका पीछा कर रही है। शुरुआत में आपको किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, घर में मौजूद छोटी छोटी चीजें अपने आप मूव करती हैं। इस तरह से वो आत्मा आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करती है ताकि आपके मन में एक डर पैदा हो। शुरुआत में कोई भी आत्मा किसी भी इंसान पर डायरेक्टली हमला नहीं करती, बल्कि वो उसके आसपास मौजूद चीजों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन अगर आपके घर में कोई डॉग है या फिर कोई पेट है तो वो इस बुरी शैतानी शक्ति को महसूस कर सकता है, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ये किस चीज को देखकर इतना बेचैन है या किस चीज से ये इतना डरा हुआ है। तो समझ जाइए आपका पेट वो देख सकता है जो आपकी आंखें नहीं देख सकती। लेकिन ये तो सिर्फ पोजीशन की शुरुआत है। एक बार जब आपके मन में डर बैठ जाता है, आपको यकीन हो जाता है कि आपके आसपास कोई तो है, उसके बाद ये शैतानी शक्ति अपनी दूसरी चाल चलती है जिसे कहा जाता है ऑपरेशन। अब शुरुआत होती है लगातार आने वाले बुरे सपनों से। ये शैतान या आत्मा अपने शिकार को सोने नहीं देती, उस इंसान को लगातार डरावने सपने आते हैं, उसे आंखें बंद करते ही भूत दिखाई देते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं जिनकी वजह से वो और ज्यादा डर जाता है, बीमार पड़ने लगता है और शायद और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। ये शैतान फिजिकल अटैक भी करता है अपने शिकार के शरीर पर, वो कई तरीके के घाव छोड़ जाता है और जिस इंसान के शरीर पर ये घाव होते हैं उसे पता ही नहीं चलता कि ये जो चोटें उसके शरीर पर दिखाई दे रही हैं ये उसे कब लगी। लेकिन ये बुरी आत्मा यहीं पर नहीं रुकती, ये उस इंसान की नॉर्मल लाइफ को तबाह कर देती है। उसकी जिंदगी में, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन में, उसकी नौकरी में, रिलेशनशिप में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं जिनका सामना वो इंसान नहीं कर पाता और वो मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है।
और ये सब जब लगातार चलता रहता है तो वो इंसान तीसरी स्टेज पर पहुंचता है जिसे कहा जाता है ऑब्सेशन। इस स्टेज पर पहुंचा हुआ इंसान समझ जाता है कि अब उसके साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। वो शैतान की चपेट में है, उसके आसपास बुरी शैतानी शक्ति मौजूद है जो उसकी लाइफ को पूरी तरह से तबाह करने वाली है। वो सो नहीं पाता, बीमार पड़ता जाता है, उसे बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है और उसके मन में बहुत बुरे बुरे ख्यालात आने लगते हैं। लेकिन ये जो 3 स्टेजेस हैं, यहीं पर उस इंसान का अगर इलाज शुरू कर दिया जाए तो पॉसिबल है कि उस शैतानी आत्मा के चंगुल से उस इंसान को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर शिकार चौथी स्टेज पर पहुंच जाता है तो फिर एक्सॉर्सिज्म ही एक आखिरी तरीका बचता है उस इंसान को उस शैतान के चंगुल से छुड़ाने का। चौथी स्टेज है पजेशन। यहाँ पर वो इंसान फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली पूरी तरीके से टूट जाता है। उसके शरीर के ऊपर शैतानी शक्तियां पूरी तरीके से कब्जा जमा लेती हैं। उसकी बॉडी का मोशन उसके कंट्रोल में नहीं रहता, ना वो कुछ खाता है, ना पीता है, ना वो सो पाता है। वो ऐसी भाषाएं बोलने लगता है जिनके बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं था। वो ऐसी आवाजों में बोलने लगता है जो कभी उसकी थी ही नहीं। उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है। वो पवित्र चीजों से दूर भागने लगता है, उसे रोशनी से डर लगने लगता है, वो जिंदा कीड़े मकोड़े खाने लग जाता है। और ये वो स्टेज होती है जो हमें हॉलीवुड की मूवीज में दिखाई जाती है। ये किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस है क्योंकि अब उसके पास अपनी गलती सुधारने का या उस शैतान से छुटकारा पाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं रहता। इस पोजीशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एनी लिसे मिशेल के साथ हुई घटना, जिसके बारे में मैंने अलग से एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है। उस लड़की के शरीर पर 67 बार एक्सॉर्सिज्म किया गया था और उसके शरीर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माओं ने अपना घर बना लिया था। उस लड़की की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उस लड़की के फोटो देखकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तो थी पोजेशन की 4 स्टेजेस और अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों कोई भी आत्मा किसी इंसान के शरीर में घुसने के लिए इतनी बेताब होती है। जब किसी इंसान की मौत होती है और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है और उस आत्मा का पुनर्जन्म नहीं हो पाता, तब वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी इंसान के शरीर को चुनती है। वो उस इंसान के शरीर में रहने लगती है और उस इंसान के द्वारा किया गया हर प्लेजर वो आत्मा, वो शैतान भोगने लगता है। और धीरे धीरे जब उस आत्मा की पकड़ उस इंसान के शरीर पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब वो आत्मा उस इंसान के ब्रेन पर अपना कब्जा कर लेती है। वो उस इंसान से ऐसे काम करवाती है जिससे उस आत्मा की इच्छाएं पूरी हों। और इसीलिए शायद हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, खासकर ऐसी जगह या ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए जिनके बारे में पहले से ही पता है कि ये सब चीजें या ये जगह हॉन्टेड है, यहाँ पर बुरी आत्माएं मौजूद हैं। क्योंकि शायद वो लोग ये जानते थे कि एक बार अगर किसी शैतान की नजर आप पर पड़ गई तो फिर आपको बचाना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो मेंटल इलनेस के होते हैं। लेकिन इस दुनिया में हर केस डेमोनिक पोजीशन का नहीं होता। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां इंसान को कोई मानसिक बीमारी भी होती है। लेकिन इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऊपर जो मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई थी, उनमें से कुछ भी आपको महसूस हुआ है या आपने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी